दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, इन्हें सिरे से नकार देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे पुख्ता सबूत देने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और यदि मेरी वो बातें झूठी साबित हों तो मैं आपको मुंह मांगा जुर्माना देने को तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह मेरे जिंदगी भर के अनुभव का सवाल है। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ज़्यादा ही होशियार होते हैं, वे नकारात्मक शक्तियों पर विश्वास नहीं करते हैं, भूत प्रेतों पर उनका कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि प्रकृति का यह नियम है कि यदि कहीं पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अगर ऊर्जा सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है। तो यदि इस संसार में भगवान हैं जिन्हें हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, तो भूत भी है जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो याद रखिए मित्रों कि यदि किसी स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी यानी भगवान का वास हो सकता है तो किसी स्थान पर नेगेटिव एनर्जी यानी भूत का वास भी हो सकता है। और यदि आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो एक बार मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर धाम सरकार पर जाकर देख लीजिए। हनुमान जी के सामने जो भूत प्रेतों का आप रूप देखेंगे तो आपकी आत्मा तक दहल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि पूरे धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग के साथ मेरे इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। और यदि मेरी बातें आपको सच्ची लगें तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जो बेहद शक्तिशाली उपाय हैं और जिन्हें कुछ दिन करने मात्र से ही आपके ऊपर से वह नकारात्मक ऊर्जा जिसे हम भूत कहते हैं वह दूर हट जाएगा और आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वह सब मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जो किसी के द्वारा हमारे ऊपर की जाती हैं या कराई होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपने आप हमारे संपर्क में आ जाती हैं और हमारे ऊपर कब्जा कर लेती हैं। हमें इन बातों का पता भी नहीं चलता है और हम इसे समय की मार समझकर सहते रहते हैं और हमारे माध्यम से वह नकारात्मक ऊर्जा या फिर भूत अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। जीवन पर्यंत हम सिर्फ और सिर्फ कष्ट में अपना जीवन बिताते रहते हैं और ईश्वर को कोसते रहते हैं कि भगवान ने मुझे इतना बुरा जीवन क्यों दिया। लेकिन दोस्तों, यदि आप पूर्ण बुद्धिमानी का इस्तेमाल करेंगे तो आप इन समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अपने जीवन के हर एक पहलू को ध्यान से समझना होगा और बड़ी ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ फैसले लेने होंगे। याद रखें दोस्तों कि आप सत्य को ज़्यादा समय तक दबा नहीं सकते हैं, नकार भी नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल आपको मेरी बातों पर यकीन करना ही पड़ेगा। और सबसे खास बात कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आपको अपने हर एक सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली जिनके साथ हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। माता आपका उद्धार करेंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी आपके साथ ऐसा अवश्य होता होगा कि आपको जरा सी बात पर कुछ ज़्यादा ही क्रोध आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। फिर जब आपका क्रोध शांत हो जाता है तो फिर आप खुद ही सोचते हैं कि इस बात पर इतना क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पता नहीं क्यों आपको क्रोध आ गया। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपका मन कुछ ज़्यादा ही उदास है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। चाहे आपके साथ कोई बुरी घटना घटी हो या ना घटी हो, तब भी आप बिना किसी बात के कुछ ज़्यादा ही उदास और निराश हो जाते हैं। और इसी के चलते आपने कुछ नशे की वृत्तियों को भी पाल रखा है। इसी के साथ साथ आप कुछ ऐसे काम कभी कभी करने लगते हैं जिन काम को करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, केवल आपका समय ही खराब होता है, लेकिन तब भी आप उन कामों को करते रहते हैं। जैसे बिना मतलब में मोबाइल चलाते रहना, टीवी देखते रहना या फिर कुछ सोचते रहना। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, जब भी आपके साथ ऐसी घटना घटती है कि अचानक आपका मन बदल जाता है,
तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई साया है, कोई नकारात्मक शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप यह कहते हैं कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया, तो आप समझें कि वह नकारात्मक शक्ति जब भी आपके ऊपर हावी होती है तो वह अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आपका इस्तेमाल करती है, आपका प्रयोग करती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इंसान हमेशा बीमार ही बना रहता है, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, या फिर सुस्ती, थकान और काम न करने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब वह इलाज कराने जाता है तो कुछ भी बीमारी निकलती नहीं है और इलाज बिना मतलब का चलता रहता है, फ़ायदा कुछ भी होता नहीं है, या फिर अगर कुछ समय तक फ़ायदा मिलता भी है तो दोबारा स्थिति जैसी की तैसी फिर बन जाती है। तो यह स्थिति भी तब बनती है जब आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति हावी रहती है, या यूँ कहें कि कोई आत्मा या भूत हावी रहता है। दोस्तों याद रखें कि जब भी आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी रहेगी तो वह आपसे ऐसे काम कराएगी जो आपके स्वभाव के एकदम विपरीत होंगे, यानी ऑपोजिट होंगे। याद रखना है आपको, जो भी भूत या आत्मा या नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी है वह कभी भी अपने होने का एहसास आपको नहीं कराएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह चाहती है कि वह आपके शरीर का इस्तेमाल करे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति आपके शरीर के माध्यम से करे। लेकिन इस चक्कर में आपका जीवन खराब हो जाता है और आप किसी काम के नहीं रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन करिए दोस्तों, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें 20-20, 25-25 सालों से लोग बस यूं ही व्यर्थ में अपना जीवन जिए जा रहे हैं, कोई भी कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं, किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा है, और समाज में ऐसे लोग धीरे धीरे एक हाशिए पर पहुंच जाते हैं। फिर समाज में कोई इनको पूछता भी नहीं है, एक कोने में पड़े पड़े इनका जीवन व्यतीत हो जाता है। कोई ऐसे लोगों को आलसी कहता है और कोई ऐसे लोगों को बीमार कहता है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है और एक दिन वह आता है जब यह बुरी आत्मा आपका पूर्ण शोषण कर लेती है, आपको पूरी तरह से सोख जाती है, यानी आपको मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देती है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ और लक्षण बताने जा रहा हूं जिन्हें आप गौर से सुने, ध्यान से सुने, और यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए। वीडियो के अंत में बताए गए उपायों को अपनाना शुरू करिए, धीरे धीरे आपको उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप सो रहे हैं और अचानक ही आपकी नींद खुल जाए और आपको ऐसा लगे जैसे आपको आपके ही नाम से किसी ने बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, या फिर आपको ऐसा लगे जैसे कि कहीं कोई वाद्य यंत्र बज रहा है रात के समय। जी हाँ दोस्तों, जब सभी लोग सो रहे हैं तो आपको ऐसा लगे जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, या फिर सोते सोते अचानक आपकी नींद खुल जाए और आपको लगे कि जैसे कुछ सामान बड़ी जोर से नीचे गिरा है। आपके घर में दूध बार बार फटने लगे। जी हाँ दोस्तों, और पानी बड़ी जल्दी ख़राब हो जाया करे। वैसे नॉर्मल स्थिति में पानी 3 या 4 दिन चल जाता है, लेकिन आपके घर पानी 2 ही दिन में ख़राब हो जाया करे। पीने का पानी की बात कर रहा हूँ मैं। फल और सब्जियाँ जल्दी से सड़ने लगे, और सबसे खास बात कि आपके घर में जितने भी हरे भरे पौधे हैं वे एक एक करके सूखने लगें, मरने लगें, और सबसे पहले इसका प्रभाव तुलसी के पौधे पर पड़ना शुरू होगा। तो अगर आपको ऐसी स्थितियां दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा है, यानी भूत का वास हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब इस शक्ति के आपके घर में या आपके ऊपर होने के कई और भी प्रभाव होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप जब भी पूजा पाठ करने बैठेंगे तो आपको नींद आने लगेगी, या किसी न किसी कारण से आपकी पूजा खंडित होने लगेगी। आप किसी न किसी कारण से अपनी पूजा समाप्त ही नहीं कर पाएंगे। जो भी दीपक आप जलाएंगे वह अकारण ही बिना किसी बात के बुझ जाएगा, और जब इस शक्ति का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो आपको अपने घर में अचानक कभी कभी बदबू का एहसास होगा, यानी घर के किसी हिस्से में, किसी भाग में अचानक आपको तेज बदबू का एहसास होगा। ऐसा लगेगा जैसे बड़ी दुर्गंध आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद वह दुर्गंध चली भी जाएगी। दोस्तों जब यह नकारात्मक ऊर्जा या भूत आपके घर में निवास करने लगता है तो इसका असर घर में वास कर रहे लोगों की मानसिकताओं पर भी पड़ता है, यानी आपस में झगड़े बढ़ने लगेंगे, लोगों का आपस में प्रेम कम होने लगेगा, और एक स्थिति वह आ जाएगी कि आपसी रिश्ते खत्म हो जाएंगे और एक दूसरे के लिए मन में नफरतें पैदा हो जाएंगी। घर में बीमारी का वास हो जाएगा, कोई ना कोई व्यक्ति हर वक्त घर में बीमार होता ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आमदनी के स्रोत कम होते चले जाएंगे और एक स्थिति वह बन जाएगी कि जब घर का खर्च चला पाना भी मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात,
जो होगी वह यह होगी कि आपके धंधे व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और आप कर्जे में डूबते चले जाएंगे। तो दोस्तों, जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, यदि आपको अपने जीवन में कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप उस स्थिति में पहुंच जाएं कि जब आपके ऊपर कोई भी क्रिया काम ही ना करे, यानी वह बुरी शक्ति, बुरी आत्मा आपको पूरी तरह से गिरफ्त में ले ले, फिर बहुत मुश्किल होगा छुटकारा पाना। उससे पहले ही आप इंतजाम करने शुरू कर दें, वरना बहुत देर हो जाएगी, फिर कुछ करने लायक भी बचेगा नहीं। दोस्तों, यकीन जानिए, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, हकीकत में ऐसा हो रहा है। कई लोग इन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके घर में या आपके ऊपर यदि कोई भूत है या बुरी आत्मा है तो वह आई कहाँ से है। तो मैंने पहले ही बताया है कि इसके दो माध्यम होते हैं, या तो कोई आपके घर में या आपके ऊपर भूत छोड़ देगा या फिर स्वतः ही भूत आपके पीछे लग जाएगा। तो भूत यदि आपके ऊपर खुद ही आ गया है तो उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ विशेष स्थान होते हैं जहां पर आप अवश्य ही गए होंगे, वहीं से आपको ऐसी हवाएं घेर चुकी हैं। तो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। क्या आप कभी ऐसे स्थानों पर गए थे जैसे कि कोई पुराना खंडहर या किला या फिर कोई ऐसा मंदिर जहां अब पूजा नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, जिस मंदिर में पूजा पाठ होता है वहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई ऐसा मंदिर जो कि अब त्यक्त हो चुका है, तो उस स्थान पर भी भूतों का वास हो जाता है। किसी खंडहर या पुरानी टूटी फूटी इमारत में भी भूतों का वास हो जाता है, निर्जन स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, और एक सबसे बड़ी जगह जैसे कि कोई ऐसा स्थान, देव स्थान, जहाँ भूतों से छुटकारा दिलाया जाता है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी। तो यदि आप ऐसे स्थान पर जाएंगे तो ऐसे स्थानों पर कई भूत या बुरी आत्माएं कील दी जाती हैं, लेकिन कीलन का भी कुछ समय होता है। यानी किसी आत्मा को 200 साल के लिए या 100 साल के लिए कील दिया गया है, तो 100 साल पहले जिस आत्मा को कीला गया है वह आज मुक्त हो चुकी है स्वतः अपने आप ही, और अब वह किसी को ढूंढ रही है। तो जब उसने आपको देखा तो वह आपके ऊपर हावी हो गई। अब देखते हैं कि भूत हावी होता ही क्यों है। तो दोस्तों, जिस इंसान के मन में किसी प्रकार का डर होता है या किसी प्रकार की कमजोरी होती है, उस इंसान के ऊपर भूत तुरंत हावी हो जाता है। भूत हमेशा कमजोरी पर ही हावी होता है। तो आप याद करने की कोशिश करिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं, और एक जगह और है जहाँ से भी भूत आपको लग सकता है, जैसे कि किसी इंसान के ऊपर पहले से ही कोई तांत्रिक क्रिया की गई है और उसके ऊपर से भूत हटाया गया है या बुरी आत्मा हटाई गई है और आपने उस दृश्य को देखा है। तो अब वहाँ पर और भी लोग होंगे, लेकिन आपके ऊपर ही वह आत्मा क्यों आई? क्योंकि आत्मा आपके शरीर को नहीं देखती है, वह आपकी मानसिकता को, आपकी मानसिक शक्ति को देखती है, आत्मिक शक्ति को देखती है। तो यदि आप मानसिक तौर पर डरे हुए हैं, कमज़ोर स्वभाव के हैं, जल्दी डर जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं, यानी आपकी भावनाएं कमज़ोर हैं, तो भूत के लिए आप एक उचित साधन है। आप भूत ऐसे ही साधनों को ढूंढते रहते हैं, फिर भूत आपके ऊपर धीरे धीरे हावी होना शुरू करेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति आपके शरीर के माध्यम से शुरू कर देगा। तो आप याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या कभी आप ऐसे स्थानों पर गए हैं, कभी आपने ऐसा कुछ होते हुए देखा है? यदि देखा है तो निश्चय ही आपके ऊपर भूत आ चुका है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी तांत्रिक के संपर्क में है और वह व्यक्ति आपसे चिढ़ गया किसी बात को लेकर, तो वह आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया के माध्यम से किसी बुरी आत्मा को छोड़ सकता है। दोस्तों, उसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो खुद ब खुद बुरी आत्माएं आ जाती हैं। तो आपको मैंने वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से बता दी है कि भूत क्यों आता है, और यदि आपको मैंने अभी जो बताए हैं उनमें से कुछ संकेत मिलते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, आपके घर में या आपके ऊपर भूत आ चुका है। अब बात करेंगे कि जो भी बुरी आत्मा आपके ऊपर आ चुकी है, उस आत्मा से छुटकारा कैसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपको अपने घर की नकारात्मक शक्ति या अपने ऊपर की नकारात्मक शक्ति को दूर भगाने के लिए एक ही उपाय है कि आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। यदि आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप कम होने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि भूत प्रेत पवित्र चीज़ों से बहुत डरते हैं, पूजा पाठ से, भगवान के स्मरण से बहुत डरते हैं, क्योंकि यह सब पॉजिटिव एनर्जी है। और जब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी, यानी भूत भाग जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि अपने घर के हर एक कोने में, हर एक कमरे में गंगा जल अवश्य छिड़कना है। सबसे पहला काम आपको यह करना है। दूसरा काम कि अपने घर के हर एक कमरे में ओम और स्वास्तिक अवश्य बनाएं,
तीसरा काम कि आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ नित्य रोज शुरू कर देना चाहिए। और एक और खास बात कि अपने घर के हर एक कमरे में एक एक मोर पंख भी अवश्य रखें। रोज शाम को अपने घर के आंगन में कपूर अवश्य जलाएं। और जब भी आप अपने घर में पोंछा लगाएं तो पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य घोल लें। और शनिवार और मंगलवार के दिन घर में देवदारू, हींग, सरसों, जौ, नीम की पत्ती, कुटकी, कटेली, चना, मोरपंख और देसी घी, इन सबको मिलाकर जलाएं, मिट्टी के पात्र में जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से तुरंत भाग जाएगी। अब वीडियो के अंत में दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर भूत बाधा है, यानी उनके ऊपर आपको लगता है कि भूत सवार है, तो उन लोगों के ऊपर से भूत को हटाने के लिए ध्यान से सुने। लौंग, रक्तचंदन, धूप, लोहवान, गोचरण, केसर, बंसलोचन, समुद्रशोक, अरवा चावल, कस्तूरी, नागकेसर, जई और एक सुई को भोजपत्र में लपेटकर तावीज में भरकर उस इंसान के शरीर पर कहीं भी बांध दें, बाजू में बांध दें या गले में बांध दें। उस इंसान के ऊपर से भूत बाधा किसी भी प्रकार की हो, वह तुरंत भाग जाएगी। वह इंसान पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और उसका स्वभाव में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, ऐसी बातें वैसे वीडियो में खुलकर नहीं बताई जाती हैं, लेकिन जन कल्याण हमारा लक्ष्य है और लोगों को बस किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त हो, सुविधाएं प्राप्त हो, उनके जीवन में उद्धार हो, बस यही हमारी मनोकामना है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली आपका कल्याण करेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।